अरीसा सक्सेस पॉइंट पे आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है राजस्थान के जो संभाग है उन संभाग के ऊपर एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ऊपर ये हमारी क्लास रहने वाली है। और स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि करौली राजस्थान का 32वां जिला कब बना। ऑप्शन एक में दे रखा है 1987, ऑप्शन दो में दे रखा है 1982, ऑप्शन तीन में दे रखा है 1997 और ऑप्शन चार में दे रखा है 1991। तो बताइएगा करौली राजस्थान का 32वां जिला कब बना था। दोस्तों इसको आंसर जानने से पहले हम एक ट्रिक जानते हैं और उस ट्रिक से हम जो 26 से लेकर 33 जिलों की जो स्थापना हुई थी उन सभी को हम इस ट्रिक से पढ़ने का और याद करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा ट्रिक। आदो व बादो राज करे और हक प्रताप जमावे। क्या ठीक है। आदो व बादो राज करे और हक प्रताप जमावे। इस ट्रिक से हम टोटली जो राजस्थान के 26 से लेकर जो 27 जिलों की जो स्थापना होती है उन सभी को इस ट्रिक से हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। देखिएगा सबसे पहले जानते हैं आ धो बा धो राज करे और हक प्रताप जमाए। ठीक है इस ट्रिक से पढ़ते हैं। देखिए आ से क्या देखा, आधो से या अधो से ध्यान रखना है। ऐसे हमें ध्यान रखना है अजमेर। क्या ध्यान रखना है, अजमेर ध्यान रखना है। ठीक है तो अजमेर की जो स्थापना होती है वो कब होती है उसके बाद जानते हैं। अजमेर जो है दोस्तों इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1956 को क्या होती है, अजमेर जो जिला बनता है वो बनता है 26वां जिला। क्या है, अजमेर है वो 1 नवंबर 1956 को क्या बनता है, राजस्थान का नया जिला बनता है। और बनता कौन सा है, 26वां जिला बनता है। ठीक है अब पढ़ते हैं धो से। इस धो से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, धो से हमें ध्यान रखना है धौलपुर। क्या ध्यान रखना है, धौलपुर ध्यान रखना है। और इस धौलपुर जिले की जो स्थापना होती है वो कब होती है। धौलपुर जिले की जो स्थापना होती है दोस्तों वो होती है 15 अप्रैल 1982 को। कब होती है, 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 को क्या होती है, इस धौलपुर जिले की स्थापना होती है। अब पढ़ते हैं बा से। बा से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, हमें बा से हमें ध्यान रखना है 12। क्या ध्यान रखना है, 12। ठीक है इस दो से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, इस दो से हमें ध्यान रखना है दोसा। दो से क्या ध्यान रखना है, दोसा ध्यान रखना है। और राज से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, राजसमंद ध्यान रखना है। क्या रखना है, राजसमंद ध्यान रखना है। ठीक है तो बा से 12, दो से दोसा, राज से राजसमंद, ये तीन जिले हैं दोस्तों। इन तीन जिलों की जो स्थापना होती है वो कब होती है, वो होती है 10 अप्रैल को। कब होती है, 10 अप्रैल 10 अप्रैल 1991 को क्या होती है, इन तीनों जिलों की स्थापना होती है। कौन कौन से, बा से 12, दो से दोसा, राज से राजसमंद, इन तीनों जिलों की स्थापना होती है वो कब होती है, 10 अप्रैल 1991 को इन तीनों जिलों की स्थापना होती है। अब देखते हैं, देखिएगा है से, देखिएगा है से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, है से हमें ध्यान रखना है हनुमानगढ़। क्या ध्यान रखना है, हनुमानगढ़ ध्यान रखना है। अब हनुमानगढ़
जिला जो है, इस हनुमानगढ़ जिले की स्थापना होती है वो होती है 12 जुलाई को। कब होती है? 12 जुलाई 1994 को क्या होती है? हनुमानगढ़ जिले की स्थापना होती है। कब? 12 जुलाई 1994 को क्या होती है? हनुमानगढ़ जिले की स्थापना होती है। अब देखिए कै, इस कै से क्या ध्यान रखना है दोस्तों हमें? इसको एक बार मिटाता हूं मैं यहाँ। कै से हमें ध्यान रखना है करौली। क्या ध्यान रखना है? करौली ध्यान रखना है। और इस करौली जिले की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 19 जुलाई को। कब होती है? 19 जुलाई 1997 को। 19 जुलाई 1997 को क्या होती है? करौली जिले की स्थापना होती है। अब प्रताप से क्या ध्यान रखना है? प्रतापगढ़। प्रताप से हमें क्या ध्यान रखना है? प्रतापगढ़ ध्यान रखना है। प्रतापगढ़। और इस प्रतापगढ़ जिले की जो स्थापना होती है दोस्तों वो कब होती है? वो होती है जनवरी 26 जनवरी। क्या? 26 जनवरी 2008 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। अब पूछ ले कि किस समिति की सहायता से इसकी स्थापना होती है? तो परमेश चंद्र परमेश चंद्र परमेश चंद्र कमेटी की स्थापना, कमेटी क्या करती है? इसकी स्थापना करती है प्रतापगढ़ जिले की। तो एक बार फिर से देखिएगा, इसको रिपीट करता हूं मैं कि ध्यान क्या रखना है? आदो भादो राज करे, आदो भादो राज करे, हक प्रताप जमावे। ठीक है, इसे देखिए। आ से हमें क्या ध्यान रखना था? यहाँ से अलवर ध्यान रखना है, सॉरी अजमेर ध्यान रखना है। अजमेर की स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को। ये 26वां जिला बनता है अजमेर। अब देखिएगा, दो से क्या ध्यान रखना है? धौलपुर ध्यान रखना है। और धौलपुर जो है वो 27वां जिला बनता है। कब बनता है? 15 अप्रैल 1982 को क्या बनता है? ये 27वां जिला बनता है। अब देखिए बा, बा से हमें क्या ध्यान रखना है? 12। दो से क्या ध्यान रखना है? दोसा। राज से रखना है राजसमंद। इन तीनों जिलों की जो स्थापना होती है वो होती है 10 अप्रैल 1991 को। कब होती है? 10 अप्रैल 1991 को इन तीनों जिलों की स्थापना होती है। अब देखिए है, इस है से हमें ध्यान रखना है हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ की स्थापना होती है 12 जुलाई 1994 को। ठीक है। कैसे ध्यान रखना है? करौली। करौली की स्थापना जो होती है वो होती है 19 जुलाई 1997 को। और प्रताप, इस प्रताप से ध्यान रखना है प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ जिले की जो स्थापना होती है वो होती है 26 जनवरी 2008 को। कब होती है? 26 जनवरी 2008 को होती है। और किस कमेटी की सहायता से होती है? परमेश चंद्र कमेटी की स्थापना सहायता से इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। अब जानते हैं इनके क्वेश्चन। और इस ट्रिक से आगे भी बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इस ट्रिक से ही आपको 4-5 क्वेश्चन जरूर मिलने वाले। देखिएगा, अब देखिएगा करौली राजस्थान का 32वां जिला कब बना था? तो देखिएगा करौली जिला, करौली जिला कब बना था दोस्तों? वो बना था 1997 को। 19 जुलाई 1997 को बना था। तो देखिएगा ये ऑप्शन ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। 19 जुलाई 1997 को क्या होती है? करौली जिले की स्थापना होती है। तो ऑप्शन 3 क्या है यहाँ पर? बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, एक बार पढ़ते ही याद भी हो गई होगी। तो दोस्तों इस ट्रिक से काफी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? यानी प्रतापगढ़ जो जिला है इसका गठन किन किन जिलों को मिलाकर किया गया? ये क्वेश्चन आपसे है। पढ़ते हैं ऑप्शन एक को। देखिए ऑप्शन एक में दे रखा है डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। ऑप्शन दो में दे रखा है बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन तीन दे रखा है चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ऑप्शन चार दे रखा है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन दो। प्रतापगढ़ जिले की जो स्थापना होती है वो बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले को मिलाकर हुई थी। दोस्तों आप इसको याद कैसे रखोगे? याद करने की ट्रिक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जिससे आप इन तीनों जिलों को याद रख सकोगे। क्या?
कि प्रताप ऊंचा बांस लेकर चढ़ा। ठीक है, तो प्रताप ऊंची लिख लो, है ना, प्रताप ऊंची बांस पर चढ़ा। ठीक है, प्रताप ऊंची बांस पर चढ़ा। तो प्रताप से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, देखिएगा, प्रताप से आप क्या ध्यान रखोगे, प्रतापगढ़ जिला। प्रताप से आपको क्या ध्यान रखना है, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ जो है, इस प्रतापगढ़ जिले की स्थापना किन किन जिलों को मिलाकर हुई थी। देखिए, प्रताप ऊंची बांस पर चढ़ा, तो ऊ से क्या ध्यान रखोगे, ऊ से आपको ध्यान रखना है क्या, उदयपुर। ऊ से ध्यान रखेंगे क्या, उदयपुर ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस ची से क्या ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़। क्या ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। बांस से क्या ध्यान रखना है, बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा, बांसवाड़ा। तो ये तीन जिलों से मिलकर बना था प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। और हमारा जो मेन मकसद जो रहता है क्लास लाने का, एमसीक्यू हो या डिटेल्ड क्लास हो, उसका मेन जो फोकस रहता है वो होता है आपको याद कराना। किसी भी शब्द या किसी भी ट्रिक के माध्यम से आपको यहाँ पर याद करवाने का प्रयास किया जाता है हमेशा। अब देखिएगा, ये राइट आंसर है कि नहीं इसका। ऑप्शन दो जो है, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जो है, वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा दोस्तों, देखिएगा, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय अवस्था अस्तित्व में नहीं रही। क्या पूछा है कि किस अवधि के दौरान राजस्थान की जो संभागीय अवस्था है वो अस्तित्व में नहीं रही थी, ये पूछा है। देखिएगा, ऑप्शन ए में दे रखा है 1970 से लेकर 1990 तक। ऑप्शन दो में दे रखा है 1962 से लेकर 1987 तक। ऑप्शन तीन में दे रखा है 1966 से 1987 तक। ऑप्शन चार में दे रखा है 1965 से 1989 तक। तो बताइएगा, किस अवधि में संभागीय अवस्था है वो अस्तित्व में नहीं रही थी। तो दोस्तों, संभागीय अवस्था जो है वो अस्तित्व में नहीं रही थी, वो नहीं रही थी 1962 से लेकर 1987 की जो अवधि थी, इस अवधि में संभागीय अवस्था को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और फिर से 1987 में इसको क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। किसके द्वारा, हरिदेव जोशी के द्वारा इसे फिर से लागू किया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, राजस्थान में संभागीय आयुक्त अवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया। ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि संभागीय जो अवस्था थी, इसे फिर से स्थापित या फिर से अस्तित्व में कब लाया गया था। तो दोस्तों, इसको कब लाया गया था, देखिएगा, ऑप्शन एक में है 1977 में, ऑप्शन दो में है 1985 में, ऑप्शन तीन में है 1987 में और ऑप्शन चार में है 1997 में। तो मैंने बताया था कि इसको पुनर्जीवित या पुनर्अस्तित्व में लाया गया था, वो 1977 में लाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, हरिदेव जोशी के द्वारा। किसके द्वारा, हरिदेव जोशी जो है, इनके द्वारा इनको फिर से अस्तित्व में लाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अभी पूछा जा सकता है कि संभागीय अवस्था को पुनर्जीवित जो किया था वो किसने किया था, तो आप हरिदेव जोशी का नाम ध्यान में रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है दोस्तों कि 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की। निम्न में से कौन सा नया खंड नहीं है। कि 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की थी, उनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन एक है सीकर, ऑप्शन दो है डूंगरपुर, ऑप्शन तीन है बांसवाड़ा, ऑप्शन चार है पाली। तो दोस्तों, इसमें घोषणा की गई थी, सीकर की गई थी, बांसवाड़ा की भी की गई थी, पाली की भी की गई थी,
लेकिन डूंगरपुर को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो ऑप्शन 2 है वो यहाँ पर सही आंसर होगा, डूंगरपुर इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, क्या पूछा गया है। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल को घेरता है। कौन सा ऐसा संभाग है जो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल को घेरता है, ये क्वेश्चन है, जानते हैं। ऑप्शन 1 में है बीकानेर संभाग, ऑप्शन 2 उदयपुर संभाग, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 भरतपुर। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो संभाग है वो जोधपुर संभाग है। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जोधपुर जो संभाग है दोस्तों, इसके अंदर कुल 6 जिलों को शामिल किया गया है। कितने जिलों को शामिल किया गया है, 6 जिलों को शामिल किया गया है। अब वो 6 जिले हैं कौन कौन से, उनको हम कैसे जानेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे, वो देखते हैं। तो ट्रिक लिख रहा हूं यहाँ पर, उस ट्रिक से हम इसको याद करेंगे। देखिएगा ट्रिक, J3 बस, J3 बस पाली जाएगी। J3 बस है वो कहाँ जाएगी, पाली जाएगी। J3 नाम की कोई बस है और वो कहाँ जाएगी, पाली जाएगी। इस ट्रिक से हम पढ़ेंगे क्या, जोधपुर के जो 6 जिले, जोधपुर संभाग में जो 6 जिले शामिल है, उन 6 जिलों को हम पढ़ेंगे। देखिएगा, पढ़ते हैं 6 जिलों को। देखिए J3 से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, J3 से हमें सबसे पहले ध्यान रखना है जैसलमेर। क्या ध्यान रखना है, जैसलमेर ध्यान रखना है। उसके बाद जैसलमेर के जो बाद आता है वो आपको जालोर ध्यान रखना है। क्या रखना है, जालोर ध्यान रखना है। और तीसरा J3 से आपको पता ही है क्या ध्यान रखना है, जोधपुर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जोधपुर ध्यान रखना है। तो J3 से जैसलमेर, जोधपुर और जालोर को आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा बस से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, बै से आपको ध्यान रखना है बाड़मेर। क्या ध्यान रखना है, बाड़मेर ध्यान रखना है। सै से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, सै से आपको सिरोही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, सिरोही। और पाली से आपको क्या ध्यान रखना है, पाली ध्यान रखना है। तो ये टोटल 6 जिले हैं जो कहाँ आते हैं, जोधपुर संभाग के अंदर आते हैं। कौन कौन से, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही और पाली। ये टोटल 6 जिले हैं जो जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों जोधपुर संभाग है, इस जोधपुर संभाग के अंदर सर्वाधिक क्या होती है, 10 की वर्दी है। यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक सर्वाधिक क्या है, 10 की वर्दी दर। क्या है, 10 की है वृद्धि दर। सर्वाधिक 10 की जो वृद्धि दर है वो कहाँ है, वो है दोस्तों कहाँ पर, जोधपुर संभाग के अंदर। सबसे ज्यादा जो 10 की वृद्धि दर होती होगी वो, यानी 10 वर्षों के अंदर सबसे ज्यादा जो वृद्धि होती है वो कहाँ होती है, जोधपुर संभाग के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। डिटेल से संभाग के बारे में पढ़ेंगे, वो कभी हम डिटेल क्लास लेके आएंगे, उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल टॉपिक्स में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है अलवर जिला किस संभाग में है। अलवर जो जिला है वो किस संभाग में है, ये पूछा है। तो दोस्तों बताइएगा, ऑप्शन 1 को पढ़ते हैं, ये भरतपुर संभाग में है। ऑप्शन 2 बीकानेर संभाग में है। ऑप्शन 3 कोटा संभाग में है। ऑप्शन 4 जयपुर संभाग में है। तो अलवर जिला किस संभाग में है दोस्तों, अलवर जो जिला है वो जयपुर संभाग के अंदर है। किस संभाग में है, जयपुर संभाग में स्थित है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब पढ़ते हैं कि जयपुर संभाग जो है इसमें कौन कौन से जिले शामिल है। इनमें कौन कौन से जिले शामिल है उनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ट्रिक लिख रहा हूँ, उस ट्रिक से आपको उन 5 जिलों को क्या करवाऊंगा, याद करवाऊंगा। देखिएगा मैं ट्रिक लिख रहा हूँ यहाँ पर, ट्रिक है अजय
अजय अजय के लिए अजय के लिए सीकर से 2 झुंझुने लाना लाना ठीक है। क्या है? अजय के लिए सीकर से 2 झुंझुने लाना। इस ट्रिक से हम पढ़ेंगे क्या, जो जयपुर संभाग के अंदर स्थित 5 जिले हैं उनको। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि इस जयपुर संभाग में कुल 5 जिले शामिल हैं। उन पांचों जिलों को हम पढ़ते हैं। देखिए, ऐसे अजय से क्या ध्यान रखना है? ऐसे हमें ध्यान रखना है दोस्तों अलवर। कौन सा ध्यान रखना है? ऐसे हमें अलवर ध्यान रखना है। ठीक है। इस जय से क्या ध्यान रखना है? जयपुर ध्यान रखना है। जय से क्या ध्यान रखना है? जयपुर। सीकर से आपको पता ही है क्या ध्यान रखना है? सीकर ध्यान रखना है। अब देखिए, दो से क्या ध्यान रखना है? दौसा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? दौसा ध्यान रखना है। झुंझुनू से क्या रखना है? झुंझुनू ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? झुंझुनू ध्यान रखना है। तो देखिएगा, ये 5 जिले हैं। जयपुर संभाग के अंदर अलवर आता है, जयपुर आता है, सीकर आता है, झुंझुनू आता है और दौसा आता है। ये 5 जिले जो है वो इस जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं इस जयपुर संभाग की। इस जयपुर संभाग के अंदर सर्वाधिक साक्षरता दर है। क्या पाई जाती है? इस जयपुर संभाग के अंदर क्या पाई जाती है? सर्वाधिक साक्षरता दर। साक्षरता जो दर है वो सर्वाधिक कहाँ है? वो है जयपुर संभाग के अंदर। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ पर क्या पाई जाती है? सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है। सर्वाधिक सर्वाधिक अनुसूचित अनुसूचित जाति। सर्वाधिक अनुसूचित जो जाति है वो कहां पर पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है जयपुर संभाग के अंदर। ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या जो घनत्व है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो भी कहाँ है? वो भी जयपुर संभाग के अंदर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो भी कहाँ है? वो भी इस जयपुर संभाग के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? देखिएगा, पूछा है कि सवाई माधोपुर किस संभाग में है? बताइएगा, सवाई माधोपुर किस संभाग में स्थित है? ऑप्शन पढ़ते हैं और जानते हैं। ऑप्शन ए है भरतपुर, ऑप्शन 2 है कोटा, ऑप्शन 3 अजमेर, ऑप्शन 4 जयपुर। तो सबसे पहले जानते हैं कि सवाई माधोपुर किस संभाग में स्थित है। तो दोस्तों, सवाई माधोपुर है वो भरतपुर संभाग में। किस संभाग में है? भरतपुर संभाग में है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भरतपुर संभाग के अंतर्गत टोटल 4 जिले शामिल किए गए हैं। भरतपुर संभाग में कुल 4 जिले क्या किए गए हैं? शामिल किए गए हैं। इस भरतपुर संभाग की जो स्थापना होती है वो होती है 4 जून 2005 को। कब होती है? 4 जून 2005 को। करती कौन है? वसुंधरा वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे क्या करती है? इस भरतपुर संभाग की स्थापना करती है। कब? 4 जून 2005 को। अब ये 4 जिले जो आते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत, वो 4 जिले कौन कौन से हैं उनको पढ़ते हैं। तो देखिए, ट्रिक लिख रहा हूं यहाँ पर, उस ट्रिक से आप इनको याद करना। आपको ध्यान रखना है एसबीआई। एसबीआई धौलपुर में है। क्या है? एसबीआई धौलपुर में है। क्या ध्यान रखना है? एसबीआई धौलपुर में है। अब देखिए, एसबीआई की जगह आपको क्या ध्यान रखना है? सी ध्यान रखना है दोस्तों। एसबीआई बैंक जो है वो धौलपुर में है, लेकिन आपको एसबीआई की जगह क्या ध्यान रखना है? सी ध्यान रखना है। तो ध्यान क्या रखना है? एसबीसी ध्यान रखना है।
और इससे हम पढ़ेंगे टोटल 4 जिलों को। देखिएगा यहाँ पर स से क्या ध्यान रखना है, सवाई माधोपुर। स से क्या ध्यान रखोगे, सवाई माधोपुर, ठीक है। बी से क्या ध्यान रखोगे दोस्तों, इस बी से आपको ध्यान रखना है भरतपुर। क्या ध्यान रखना है, भरतपुर ध्यान रखना है, ठीक है। इस सी से क्या ध्यान रखना है, सी से आपको ध्यान रखना है करौली। क्या ध्यान रखना है, करौली ध्यान रखना है। और धौलपुर से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, इस धौलपुर से आपको धौलपुर ही ध्यान रखना है। तो ये टोटल 4 जिले शामिल किए गए हैं किस जिले के अंदर, किस संभाग के अंतर्गत, भरतपुर संभाग के अंदर। तो एस बी से, एस से क्या ध्यान रखना, सवाई माधोपुर, बी से भरतपुर, सी से करौली और धौलपुर, ठीक है। इस चारों जिलों को मिलाकर क्या बनता है, ये भरतपुर संभाग बनता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, भरतपुर होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः है। राज्य में संभागों व जिलों की संख्या कितनी है ये पूछा है। ऑप्शन ए में है 6 एवं 30, ऑप्शन 2 7 एवं 33, ऑप्शन 3 है 6 एवं 32, ऑप्शन 4 है 7 एवं 30। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो ऑप्शन 2 है वो इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों राजस्थान के अंदर 7 संभाग और 33 जिले हैं और 33वां जिला कौन सा है, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ की जो स्थापना की गई थी वो परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश से 26 जनवरी 2008 को की गई थी। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था। मैंने कहा था ट्रिक को आप याद रखना, तो आपको उस ट्रिक को याद रखना है, आदो बादो राज करे हक प्रताप जमावे। इस ट्रिक से हम पढ़ेंगे कि 27वां जिला कौन सा था। तो देखिएगा मैंने 26वां जिला बताया था, आदो, आदो से या अदो से व बादो से। देखिएगा तो देखिएगा 26 27 ये है 27वां जिला। तो इसने पूछा कौन सा है, 27वां जिला पूछा है। और 27वां जिला कौन सा था दोस्तों, हनुमानगढ़ था क्या, नहीं था। राजसमंद था क्या, नहीं था। टोंक था क्या, नहीं था। कौन सा था, धौलपुर था। ये धौलपुर जो है, ये धौलपुर 27वां जिला था। कौन सा जिला था, 27वां जिला था। और इसकी स्थापना जो होती है धौलपुर जिले की वो कब होती है, 15 अप्रैल को होती है। कब होती है, 15 अप्रैल 1982 को क्या होती है, 27वें जिले धौलपुर की क्या होती है, स्थापना होती है। ओके क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था। गंगानगर, पहले हनुमानगढ़ जो जिला था दोस्तों वो गंगानगर के अंतर्गत आता था। जो हनुमानगढ़ जिला है वो गंगानगर से कब अलग हुआ था, ये बात आपसे पूछी है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन 1 में 1/8/1994 को, ऑप्शन 2 है 18/4/1996 को, ऑप्शन 3 है 18/4/1995 को, ऑप्शन 4 है 12/7/1994 को। तो देखिएगा इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1994 को। कब होती है, 12 जुलाई 1994 को। तो ऑप्शन 4 है वो इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। और ये तीनों ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत है। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले कोटा जिले से अलग करके बनाया गया। तो 12 जिला है उसको कोटा जिले से कब अलग किया गया था ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है 1995 को, ऑप्शन 2 है 1998 को, ऑप्शन 3 है 1991 को और 4 है 1999 को। तो याद कीजिएगा वही ट्रिक, आदो भादो राज करे हक प्रताप जमा। इस ट्रिक से आप इसको कर सकते हैं। तो आपको पूछा है 12 जिला, तो 12 जिले की स्थापना कब होती है दोस्तों, 3 जिलों की स्थापना होती है कब, 10 अप्रैल 1991 को। उसमें 12
दौसा और राजसमंद शामिल थे। तो देखिएगा कब होती है, 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को क्या होती है, 3 जिलों की स्थापना होती है। कौन कौन से, एक की होती है बारा की, दूसरी होती है दौसा की और तीसरी होती है राजसमंद की। तो वो ट्रिक जो है वो यहाँ पर कारगर साबित हो रही है या नहीं हो रही है, बताइएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ना कि हमारी तरफ से कोई बनाए हुए हैं या किसी बुक से उठाए हुए क्वेश्चन नहीं है, बल्कि किसी न किसी राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर देखिएगा 10 अप्रैल 1991 को 3 जिलों की स्थापना होती है। तो उनमें शामिल था कौन सा, बारा, दौसा और राजसमंद। याद रखना वो ट्रिक, इससे आपको काफी सहूलियत मिलेगी याद करने में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है दोस्तों, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया। दोस्तों उस ट्रिक से ये तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो मैंने ट्रिक बताई थी उससे ये तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, वो भी कंटिन्यू। ठीक है, तो देखिएगा 33वां जिला कब बना था। ऑप्शन 1 में है 2010 में, नहीं। ऑप्शन 3 में है 2006 में, नहीं। ऑप्शन 4 है 2011 में, नहीं। तो ये बनता कब है दोस्तों, ये बनता है 2008 के अंदर। कब, 26 जनवरी 2008 को। ठीक है, 26 जनवरी 2008 को बनता है और परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर बनता है। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है दौसा जिले का गठन कब किया गया। चौथा क्वेश्चन आ गया है दोस्तों उस ट्रिक से। दौसा जिले का गठन कब किया गया, वो अभी हमने डिस्कशन किया, 1991 में किया गया, 1993, 1990, 1992। अभी हमने देखा था कब हुआ था, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, वो है करौली जिले का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए है 7/9/1995 को। ऑप्शन 2 है 9/7/1997 को। ऑप्शन 3 है 7/9/1998 को और इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कब हुई थी करौली की स्थापना, फिर से वही ट्रिक आपको याद यहाँ पर करनी होगी। ठीक है, तो करौली जिले की स्थापना कब होती है दोस्तों, हनुमानगढ़ के बाद मैंने बताया था हक, उसमें क्या था ट्रिक में हक। तो हनुमानगढ़ की स्थापना होती है कब, 12 जुलाई 1994 को। कब होती है, 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ की स्थापना होती है। और करौली की जो स्थापना होती है वो कब होती है, ये देखिए आपको जुलाई तो ध्यान रखना ही रखना है। तो 12 जुलाई है तो इसमें तो आपको कितने जोड़ने हैं, 7 जोड़ दो, तो 19 जुलाई। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, 19 जुलाई ध्यान रखना है। 7 जोड़ दिए हनुमानगढ़ में और इसमें 3 जोड़ दो तो 1997 में। तो करौली की स्थापना होती है 19 जुलाई 1997 को। 19 जुलाई 1997 को। ये ऑप्शन 2 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 98 नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, 97 होगा। 19/7/1997 को क्या होती है, करौली जिले की स्थापना होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था, ये आपसे पूछा है। क्या, 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर, धौलपुर 27वां जिला बना था, ये तो आपको याद करवाया पहले। तो क्षेत्र पूर्व किस जिले का भाग था, ये धौलपुर किस जिले का भाग था ये पूछा है, जानते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन ए है भरतपुर व सवाई माधोपुर का। ऑप्शन 2 है भरतपुर व दौसा का। ऑप्शन 3 है केवल भरतपुर का। ऑप्शन 4 है करौली और भरतपुर का। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए भरतपुर और सवाई माधोपुर से तो नहीं बना था ये, भरतपुर और दौसा से भी नहीं बना था, करौली और भरतपुर तो करौली से नहीं बना था। तो ये केवल कैसे बना था, भरतपुर संभाग भरतपुर से टूटकर क्या हुआ था, धौलपुर जिले की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1982 को। कब हुई थी, 1982 के अंदर
हुई थी। ये बात भी आप ध्यान रखना कि धौलपुर की स्थापना भरतपुर से कब होती है, 1982 में मिलकर होती है। ठीक है, अब ये धौलपुर जो है दोस्तों, ये धौलपुर जो है वो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की क्या है, सीमा पर स्थित ये है। कौन? धौलपुर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो सीमा पर स्थित है वो कौन है, धौलपुर स्थित है। और इस धौलपुर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था दोस्तों, वो था धवलगिरी। क्या था? धवलगिरी। क्या था? धवलगिरी इसका क्या था, प्राचीन नाम था। कौन सा गिरी? धवलगिरी। ध्यान रखना ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? क्या है? कौन से जिले मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है, ये पूछा है। देखिएगा, ऑप्शन ए है भीलवाड़ा, ऑप्शन 2 है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 है बाड़मेर, ऑप्शन 4 है राजसमंद। तो बताइएगा कौन सा नहीं है दोस्तों? इसका नाम नहीं है, किसका? राजसमंद का। ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका जो जिला मुख्यालय का नाम है वो क्या है, वो है राजगिरी। क्या है? राजगिरी। क्या नाम है मुख्यालय का? राजगिरी नाम है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा, राजस्थान विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों एवं 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? नहीं है या नहीं था, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन ए में है सुरेश सिंह रावत, ऑप्शन बी है हेमंत मीणा, ऑप्शन 3 है जोगाराम पटेल, 4 है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो सुरेश सिंह रावत भी थे, हेमंत मीणा भी थे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी हैं। थे कौन नहीं? जोगाराम पटेल। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, देखिएगा कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, वो आपको बताना है। यहाँ पर जिले और जिलों की आकृति के संबंध में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें पूछा गया है कि कौन से जिले की आकृति इनमें से नहीं है, वो हमें बताना है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 को। उदयपुर की आकृति है वो ऑस्ट्रेलिया के समान है, बिल्कुल सही बात है, उदयपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। सिक्कर, सिक्कर की आकृति अर्ध चंद्राकार, प्याले नुमा, कटोरे नुमा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये सही है। अब देखिए करौली, करौली बतख आकार का है। करौली और एक और धौलपुर, करौली और जो धौलपुर है दोस्तों, इन दोनों की जो आकृति है वो कैसी है? बतख के आकार की है। जैसलमेर है, इसकी आकृति मयूर की आकृति नहीं है। मयूर आकृति का तो कौन है दोस्तों? मयूर की जो आकृति है वो जोधपुर जिले की है। किसकी है? जोधपुर की जो आकृति है वो किसी है? मयूर की आकृति का। इसकी जो जैसलमेर की जो आकृति है वो कैसी है दोस्तों? सप्तबाहु, सप्तबाहु त्रिभुजाकार। ठीक है, या आप कहेंगे पतंगाकार, पतंगाकार, या कहेंगे राजस्थान की जैसी आकृति है वैसी ही आकृति जैसलमेर जिले की है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर ऑप्शन 3 है वो यहाँ पर गलत होगा, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20,
उदयपुर संभाग में कुल कितने जिले शामिल हैं? तो उदयपुर जो संभाग है इसमें कुल कितने जिले शामिल हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसमें शामिल तो कितने हैं दोस्तों? 6 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं? 6 जिले शामिल हैं उदयपुर संभाग के अंदर। सबसे पहले जानते हैं कि उदयपुर जो संभाग है दोस्तों, इस उदयपुर संभाग के अंदर सर्वाधिक सर्वाधिक अनुसूचित अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। जनजाति जो पाई जाती है सर्वाधिक, वो कहां पाई जाती है? उदयपुर संभाग के अंदर पाई जाती है। पहली बात दोस्तों, इसमें जो 6 जिले शामिल हैं वो कौन कौन से हैं? बताइएगा कौन कौन से जिले शामिल हैं? ट्रिक देखिएगा, ट्रिक से मैं आपको इन 6 जिलों को याद करवाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, उदय प्रताप, नाम है उदय प्रताप, ठीक है। उदय प्रताप रांची को ले डूबा। उदय प्रताप रांची को ले डूबा। क्या? उदय प्रताप रांची को ले डूबा। इस ट्रिक से हम क्या करेंगे? टोटली 6 जिले जो उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं या उदयपुर संभाग के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, उन 6 जिलों को हम इस ट्रिक से याद करेंगे और पढ़ने का और याद करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, देखिए मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, उदय से आपको ध्यान रखना है क्या? उदयपुर। क्या ध्यान रखना है? उदय से आपको ध्यान रखना है उदयपुर, ठीक है। प्रताप से क्या ध्यान रखना है? प्रतापगढ़ ध्यान रखना है, प्रतापगढ़। रा से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? रा से आपको ध्यान रखना है राजसमंद। क्या ध्यान रखना है? राजसमंद ध्यान रखना है। ची से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? ची से आपको चित्तौड़गढ़ ध्यान रखना है। क्या रखना है? चित्तौड़गढ़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिएगा, डू से डूंगरपुर ध्यान रखना है, डूंगरपुर, ठीक है। बा से क्या ध्यान रखना है? बांसवाड़ा ध्यान रखना है, बांसवाड़ा, ठीक है। तो देखिए, ये 6 जिले शामिल है उदयपुर संभाग के अंतर्गत। क्या? उदय प्रताप रांची को ले डूबा। उदय प्रताप रांची को ले डूबा। इस ट्रिक से हमने याद क्या क्या? देखिएगा, उदय से हमने क्या ध्यान रखना था? उदयपुर ध्यान रखना था। प्रताप से हमें ध्यान रखना है प्रतापगढ़, ठीक है। रा से हमें ध्यान रखना है राजसमंद। ची से हमें ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़। डू से हमें ध्यान रखना है डूंगरपुर। बा से हमें ध्यान रखना है बांसवाड़ा। तो ये टोटली क्या हो गए? 6 जिले हैं जो आते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत। तो ये आपको अच्छी तरीके से ट्रिक याद रखनी है। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी प्रकार की बुक पढ़नी है, आप रीट की तैयारी कर रहे हो या पशु परिचय की तैयारी कर, राजस्थान लेवल की कौन सी भी तैयारी आप अगर कर रहे हैं, तो आप गौरव सिंह घाणेराव, क्या? गौरव सिंह घाणेराव सर की, गौरव सिंह गौरव सिंह घाणेराव गौरव सिंह घाणेराव की जो बुक है दोस्तों, इनकी जी जी डी नाम से बुक आती है। इस बुक को आप पढ़िएगा दोस्तों। जो भी राजस्थान गवर्नमेंट से संबंधित तैयारी करना प्रारंभ कर रहे हैं या राजस्थान की तैयारी पहले से कर रखे हैं और उनको रिवीजन बहुत फास्टली करना है, तो दोस्तों गौरव सिंह घाणेराव सर की जो बुक आती है, बहुत ही बेस्ट बुक आती है। एकदम बहुत ही शानदार फैक्ट है, बहुत ही शानदार बुक है। मैं उसकी एक्सप्लेन अपने लफ्जों में नहीं कर सकता। तो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आपको अगर बुक से संबंधित कोई विचार आपको चाहिए थे या आपको एडवाइस चाहिए थी, तो मेरा जो एडवाइस होगा वो होगा कि आप गौरव सिंह घाणेराव की बुक पढ़िएगा। जेजीडी नाम से इनकी बुक आती है। क्या आती है? जीजीडी नाम से इनकी जो बुक आती है, उस बुक को आप पढ़िएगा। बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों, बहुत ही शानदार। आप एक बार पढ़ोगे तो उन्हीं को पढ़ते रहोगे, ठीक है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इस क्लास को आप कीजिएगा।
दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।